साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज जी क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए फाइनली जो है 2000 प्रश्न का सीरीज लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिसमें 2000 प्रश्न का सीरीज है, जिसमें 500 फिजिक्स के क्वेश्चन है, 500 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और 500 बायोलॉजी के और 500 कंप्यूटर के प्रश्न है। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा यह सीरीज पढ़कर, जिसमें जो कि आज स्टार्ट होगा। सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रश्न से स्टार्ट होगा, जिसमें 500 प्रश्न जो है लुसेंट बुक से जो निकाल कर मैंने ये क्वेश्चन को लाया हूँ। जैसे 500 क्वेश्चन का ये सीरीज चलेगा, 500 क्वेश्चन का। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। इससे पहले हमने 1000 प्रश्न का जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलाया था। जिन भाइयों ने वो प्रश्न नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और हमारा ये फाइनली 2000 प्रश्न का क्वेश्चन जो आया है, इसमें से 500 क्वेश्चन जो सबसे पहले केमिस्ट्री कर कराऊंगा। इसलिए ना देर करते हुए मैं अपने सेशन को यहीं पर स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो यह लेबुजियर को कहते हैं रसायन विज्ञान का जनक। हमारा अगला प्रश्न है, किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने हैं? तो यह कनाद ने कहा। पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है, क्या कहलाता है? तो यह आयोडीन तथा कपूर को बन जाता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? तो वह तत्व कहलाता है, जिसे एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह सिलिकॉन है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो यह 46.60% है। 46.60%। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो यह 27.72% है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 65% है। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 18% है। पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो यह 8.13% है। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह एल्युमिनियम है। बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है? यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? तो यह समांग मिश्रण का उदाहरण है। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसका उदाहरण है? तो यह तत्व का उदाहरण है। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाता है? तो यह रवाकरण कहलाता है। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह अवसादी विधि कहलाती है। आसवन विधि कहलाती है, सॉरी। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी को इस तरह मजबूत बनाएं, जिसमें कि आज केमिस्ट्री का प्रश्न है। जैसे 500 प्रश्न इसमें आएंगे। जैसे पहला वीडियो है इसका, तो आप लोग ज़रूर इसे बार बार देखेंगे। जो एक बार नहीं दे सकते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें। 2 दिन 3 दिन में इसे अगर रिवीजन करते हैं तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। यह प्रश्न लुसेंट बुक से, जो कि छांट कर निकाला गया है,
जो कि बहुत ही आने वाले एग्ज़ाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, आर्मी, रेलवे, आरपीएफ, एसएससी, किसी की तैयारी कर रहे हो, इसमें जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह आंशिक आसवन कहलाती है। कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल आदि को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह भाप आसवन कहलाती है। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो यह पारा पाया जाता है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति बिलियन कितना भाग होती है? तो यह 5वां भाग होता है। दोस्तों, मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ी चाहता हूँ। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? तो यह P4 एक सफ़ेद फास्फोरस है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने के सूचक है? तो यह लाइकेंस का वृद्धि होने का सूचक है। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? तो यह पसीना निकालना जो एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। बोर्ड 5 किससे संबंधित है? तो यह 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग से बोर्ड 5 संबंधित है। विस्थापन का सही इकाई क्या है? तो यह मीटर है। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? तो यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? तो यह O2। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो यह पानी का वाष्प। ऑक्सीजन का अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो यह रदरफोर्ड ने की थी। PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितने बेंजीन की तरह रिंग होती है? तो यह एक होती है। क्रोमाइड किसका अयस्क है? तो यह क्रोमियम का अयस्क है। किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो यह मोल है। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो यह क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सा गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? तो यह नायलॉन 66 का। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो यह लाल में बदल देता है। मोटर वाहन में कौन सी खतरनाक गैस निकलती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र CO होता है। प्रोटॉन एवं किस गैस का द्रव्यमान एक समान होता है? तो यह न्यूट्रॉन का। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण विधि से। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या वो समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे समभारिक कहते हैं। किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान
परंतु परमाणु भार वो समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका क्या नाम है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कॉपर किसका अयस्क है? तो यह मैलाकाइट का अयस्क है। कांच को यह भी कहा जाता है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है कांच को। जिंक का अयस्क क्या है? स्फेलेराइट। कांच किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। अंतरिक्ष में यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यह मीथेन है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? कार्नेलाइट और पिच ब्लेंड। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो एसिटिलीन का। रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो यह केवलर, जिसे बहुलक भी कह सकते हैं। मैग्नीज का अयस्क है मैग्नेटाइट। सन 1984 ईस्वी में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो यह माइकल फैराडे ने की थी। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों, वायुयान के ईंधन में के रूप में प्रयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। एथिलीन क्या है? एक अध्रुवीय अणु है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जाता है? तो यह सक्रिय चारकोल मिलाकर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्लार्क की प्रक्रिया कहते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, अभी शुरू में थोड़ा इजी सा प्रश्न है, आगे बहुत ही मस्त बढ़िया सा प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, और जो लोग नए आए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको अगर इससे पिछले वाले वीडियो का PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस वहाँ जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है तो आप लोग धीरज जी क्लासेस सर्च कर टेलीग्राम में ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 1000 GK GS का मिक्स क्वेश्चन है हमारा। अब जो है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दूध का pH मान कितना होता है? तो यह 6.4 होता है। मूत्र यूरिन का pH मान कितना होता है? तो यह 6 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? तो यह 2.2 होता है। सिरका का pH मान कितना होता है? तो यह 2.4 होता है। पेयजल का pH मान कितना होता है? यह 7 होता है, जो कि उदासीन है। 0 से लेकर 14 तक जो है इस pH मान होता है, जो 0 से 7 तक के जो है अम्लीय होता है इसके बीच के, और 7 से अधिक वाले क्षारीय, और 7 जो होता है उदासीन होता है। किसी विलयन का pH मान अगर 7 से नीचे है तो क्या कहलाता है? तो यह क्षारीय कहलाता है।
सॉरी, यहाँ पे 7 से कम जो होता है वह अम्लीय होता है, 7 से ऊपर जो होता है वह क्षारीय होता है। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करता है? तो यह पीतल का करता है। कॉपर, जिंक, निकेल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करता है? तो यह जर्मन सिल्वर करता है। कॉपर और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करता है? यह कांसा का करता है। कॉपर, जिंक, टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करता है? तो यह गन मेटल का करता है। लेड और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करता है? तो यह टांका का करता है। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो यह रोल गोल्ड या डच मेटल का प्रयोग करते हैं। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह पीतल तथा जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह मंजू मेटल का प्रयोग किया जाता है। तोप, गियर तथा बेरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह डेल्टा मेटल का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह रोज मेटल का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो यह मैग्नीशियम का निर्माण होता है। तो आज हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लें। तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 1000 जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।